महाराष्ट्र संकट को लेकर इस वक्त गुवाहाटी, मुंबई और दिल्ली में हलचल लगातार तेज है और गुवाहाटी में आज बागी विधायकों की बैठक हुई है। आज होटल के बाहर आकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अब भी शिवसेना में हैं। उधर फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं और थोड़ी देर के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। उधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बीच ये भी बता दें कि संजय राउत, शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने दूसरा समन भी जारी कर दिया है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र संकट से जुड़ी ये 3 शहरों में जो हलचल है, गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई में, और हर हलचल पर आज तक की पैनी नजर। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदलने जा रही है। सत्ता का ताज बदलने जा रहा है। मुंबई से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली तक हलचल है। बैठकों का दौर है। सरकार को लेकर मंथन है। नई सरकार वाया दिल्ली दरबार बनेगी, इसीलिए दिल्ली चलो की होड़ लगी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे। देखो, हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए। शिवसेनेला मानणारी जनता या अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। अब तो सरकार के फॉर्मूले को लेकर खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शिंदे कैंप को 13 मंत्री पद मिल सकते हैं। इनमें 8 कैबिनेट हो सकते हैं। वही बीजेपी अपने पास 29 मंत्री पद रख सकती है। शिवसेना के बागियों के साथ सरकार बनाने को लेकर कभी खुलकर सामने नहीं आई। सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहा। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने जरूरी संकेत दिया कि अब महाराष्ट्र में सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में बचे हैं। तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर, कारण मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात। नई सरकार के फॉर्मूले पर अटकलों का दौर मुंबई से दिल्ली तक चल रहा है, लेकिन उद्धव सरकार कैसे जाएगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। साफ नहीं है कि शिंदे गुट समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लेकर राज्यपाल के पास जाएगा या फिर राज्यपाल खुद संज्ञान लेकर उद्धव सरकार को फ्लो टेस्ट के लिए कहेंगे। मुंबई से साहिल जोशी, गुवाहाटी से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। बिल्कुल, तो लगातार देखिए सियासी हलचल, चाहे दिल्ली की बात कर लें, गुवाहाटी की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, लगातार सियासी शहमात देने की प्रक्रिया जारी है। और इस बीच राजभवन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 22 जून, 23 जून और 24 जून को जो फैसले दिए गए थे वो फाइल मंगा लिए। जहां महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की अगर बात कर लें तो विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी दरअसल, और उद्धव सरकार की ओर से अंधाधुंध फैसले पर लिए जाने पर सवाल खड़ा किया था, प्रश्न लगाया था। प्रवीण दारेकर ने आज तक से खास बातचीत में एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराया है। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रवीण दारेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ी बात सामने आई है कि गवर्नर ने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार करोड़ों के प्रोजेक्ट 2 से 3 दिनों में अप्रूव कर चुकी है, जबकि गवर्नमेंट को लेकर के रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। इसमें आपने खत भी लिखा था, क्या जानकारी? मैंने खत लिख के, महाराष्ट्र में आज राजकीय वोलेटाइल स्थिति है, सरकार अल्पमत में है, कई मंत्रियों भी बाहर है। इसी वक्त सैकड़ों की संख्या से जीआर निकाले गए, जिस जीआर के पीछे
उद्देश्य अच्छा नहीं है, गैरव्यवहार होने की शंका है। कंट्राटदारों को कई लोगों का हित जताने के लिए ये किया गया, ये मेरा आरोप है। और इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को खत लिखा था कि इसके ऊपर ध्यान दे, कार्रवाई करे, जांच करे। और मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि यह विषय गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सरकार को इसके बारे में रिप्लाई मांगा है, उसमें इंटरवेंट किया है और जनता का हित संरक्षित करने का काम राज्यपाल महोदय ने किया है। उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि यह सरकार आज इसी तरह की स्थिति होते लगभग 450-500 GR एक दिन में निकालते, अपलोड करते, लेकिन हजारों GR है जो अपलोड ही हुए नहीं। लेकिन अपलोड नहीं हुआ इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? तो आता है। तो आज कल परसों आपने अपलोड नहीं किए हुए GR कौन से है, वो भी लोगों के सामने आएंगे। और इस पूरे सियासी प्रकरण में महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो उनकी एंट्री हो गई है। राजभवन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। 22 जून, 23 जून और 24 जून को उद्धव सरकार ने जो भी फैसले पास किए उसकी फाइल राज्यपाल ने तलब कर ली है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल है। अब तक उद्धव और शिंदे कैंप में घमासान छिड़ी थी। अब राज्यपाल की भी एंट्री हो गई। राज्यपाल ने उद्धव सरकार के अंधाधुंध फैसलों की फाइल तलब कर ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी आदेश वाली फाइलें मांगी गई हैं, जो 22 से 24 जून के बीच जारी किए गए। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिन में उद्धव की अस्थिर सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को क्लियर कर करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायती चिट्ठी को आधार बनाया। प्रवीण दरेकर ने 24 जून को ही राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अंधाधुंध फैसले ले रही है। 3 दिन में 200 से ज्यादा फैसले लेने, करोड़ों रुपए जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास खाली कर चुके हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अंधाधुंध फैसले शक पैदा करता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र सरकार धड़ल्ले से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ दिनों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, प्रपोजल्स और फाइल्स साइन कर चुकी है सरकार। और अब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि राज्यपाल के ऑफिस ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और पिछले 3 दिनों में यानी 22 जून से 24 जून तक कितने प्रपोजल्स साइन हुए हैं इसके डिटेल्स उन्होंने मंगवाए हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर शिवसेना भड़क गई। संजय राउत ने तो पुरानी पड़ी फाइलों को निपटाने का सुझाव दे दिया। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलावर पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून दुधान का देऊ शकलो नाही। 12 आमदार उदान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झाला, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात में राजभवन की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्यपाल की हर गतिविधियों पर नजर है। राज्यपाल ने सिर्फ फाइलें ही नहीं मंगाई, बल्कि बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर डर दूर करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने को भी कहा। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन पर नजर है। क्या राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अविश्वास मत आने का इंतजार करते हैं? मुंबई से साहिल जोशी और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।